नमस्कार, इन्फॉर्मेशन इंडिया पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिफ्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी CN 01/2019 प्री हुआ, मेंस हुआ और आज टाइपिंग टेस्ट थी, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में रीटाइपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। हालांकि सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर I1 डिजिटल जोन ग्वालियर पर कुछ छात्र खड़े हुए हैं। उनके जो I1 डिजिटल जोन के जो कुछ इन्विजिलेटर थे, उन्होंने बोला कि आपको रीटाइपिंग नहीं करनी है, जो कि आपके 1500 वर्ड का पैराग्राफ था, जबकि वहाँ रीटाइपिंग हो रही थी। तो कुछ लोगों के मन में डाउट है, तो वो अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। तो आप शुरू करिए, अपने नाम और बताते जाइए। नमस्कार, मैं I1 डिजिटल कॉलेज ग्वालियर के बाहर ही खड़ा हूँ और हमारा सेकंड शिफ्ट में पेपर था आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट, जिसमें हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में था और जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना था वो 12:30 बजे के करीबन होना था। बट यहाँ के मिसमैनेजमेंट के कारण ये हुआ है कि 12:30 बजे तक उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो भी होता है वो सेंटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो पाया, जिसके वजह से 12:30 बजे जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना था वो पहले तो स्टार्टिंग में वो 12:30 बजे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमारे स्क्रीन पर दिखा रहा था कि 12 मिनट पहले जो ख़त्म हो गई थी, जो क्लॉक होती है वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद कम से कम 45 मिनट बाद हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो जो भी टाइमिंग से था, पहली बात तो टाइमिंग से कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आधे से ज़्यादा बच्चों का ऑथेंटिकेशन जो गिवन टाइमिंग था उसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जो जैसा उसका एनटीपीसी का जो भी गाइडलाइन थी, नोटिस था, तो उसके हिसाब से सब चीज़ सही चल रही थी। हमें 1 मिनट का डेमो टाइपिंग भी मिली, मॉक टेस्ट भी मिला, उसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक मिला, उसके बाद हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो गई। हमारी टाइपिंग बिल्कुल सही चल रही थी। तो जब पैराग्राफ को रीटाइप करने की बारी आई तो उसमें हम जैसे सॉफ्टवेयर में घर पे टाइपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा पैराग्राफ एंड होता है तो वो जो ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ पे। बट ऐसा उसमें कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि हाईलाइट का कोई उसमें सिस्टम ही नहीं था। तो हमें स्क्रॉल करके ऊपर जाना था और रीटाइप करना था, जैसा कि हमारे एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन गिवन थे कि आपको रीटाइप करना है स्टार्टिंग से। फिर से जैसे ही आपका पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो स्टार्टिंग से। ये हम लोग बिल्कुल डिटरमाइन थे, सारे बच्चों को अच्छे से पता था। कुछ गर्ल्स ऐसी थी जिनको नहीं पता था, तो वो उन्होंने 10 मिनट पहले सर से बार बार पूछा कि सर बता दीजिए कि रीटाइप करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हम फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेके आए हैं और उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। बट हम लोग बिल्कुल डिटरमाइन थे, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़े थे और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 5 मिनट हुए और हमारा जैसे ही पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो वहाँ से उनको एक इंस्ट्रक्शन, I1 डिजिटल कॉलेज में अंदर का एक सीन ये रहता है कि वहाँ पे बिल्कुल स्पीकर वगैरह सब चीज़ रखे रहते हैं, जहाँ से जो हेड ऑफिस, जो उनका जो हेड रहता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, जो हमें स्पीकर पे सुनाई देता है। और उनके लैंडलाइन लगे रहते हैं हर रूम में, उस पर उनको कॉल भी आता है। तो उनको कॉल आया कि बच्चों से ये बोल दीजिए कि रीटाइप बिल्कुल भी नहीं करना है, रीटाइप आपका बिल्कुल नहीं करना है। जैसे क्योंकि जो आरआरबी का जो पैराग्राफ बना हुआ था वो 1500 स्ट्रोक का था, 300 वर्ड का था, मतलब वही 1500 स्ट्रोक इक्वल टू 300 वर्ड का था। उसके बाद हमें जाके दोबारा से रीटाइप करना था। बट उनके लैंडलाइन पे कॉल आता है और स्पीकर पे बजने लगता है कि आपको रीटाइप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। आपका हो गया है तो आप सबमिट कर दीजिए, आप सबमिट कर दीजिए, मगर बिल्कुल नहीं करिए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बच्चे डिटरमाइन थे, जिनका जो टाइपिंग अपना एक स्पीड से चल रही थी, तो पूरे के पूरे जितने भी 5-6 इन्विजिलेटर थे वो 5 से 6 मिनट बाद इतनी तेज़ चिल्लाने लगे, जिसकी जो हमारा कंसंट्रेशन बना हुआ था वो इतना ज़्यादा ब्रेक हुआ। हमारा एक पैराग्राफ जब तक कंप्लीट हुआ तो एक भी मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल 100% की एक्यूरेसी चल रही थी। मेन प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस कीजिए। मैं सर पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे। जो आप सभी लोगों की यही प्रॉब्लम है, एक बार यस बोलिए। ओके, बताइए आप। उसके बाद क्या हुआ, मैं कहाँ पे था, रीटाइपिंग। हाँ, रीटाइपिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। मगर जैसे उन्होंने पीछे चिल्लाना, एक तो मिसमैनेजमेंट, ऊपर से ये क्या बीच एग्जाम में वो इतना ज़्यादा शाउट करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हुआ और हमारे जो कंसंट्रेशन था वो भी ब्रेक हुआ। तो और जिसकी वजह से, जिसकी अच्छी खासी स्पीड भी बनी थी, अगर वो बच्चा 1500 से 1600 वर्ड भी टाइप कर पा रहा था तो उसी समय एरर होना शुरू हुए। तो ये हमारे साथ हुआ और उन्होंने बिल्कुल ही टाइपिंग, मगर हमने तो भी उसके बाद भी रीटाइप चालू करी और यही मेरे ख्याल से सारे बच्चों की भी समस्या होगी। और उसके बाद उसके जो बाद का है, सभी बताइए, एक एक करके सभी बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम थी, केवल प्रॉब्लम बताइए और क्या चाहते हो। नमस्ते भैया, मैं मोनू धाकड़, I1 डिजिटल जोन ग्वालियर में अभी हम पेपर देने गए थे। लैब 4 मेरी थी, उसमें भैया हम पेपर देने गए। मुझे सर कंफर्म था कि हमारे यहाँ पे रीटाइपिंग होगी, कंफर्म था पैसेज में रीटाइपिंग होगी, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन पढ़ के आए थे।
कुछ बच्चों से मैंने जानकारी ली कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें रीटाइपिंग बंद कर दी गई थी, रीटाइपिंग नहीं हो पाई थी, जिसके कारण फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल कर दी गई टेस्ट की, जो टाइपिंग टेस्ट थी। सर हमने ये वाली बात वहाँ पे इन्विजिलेटरों से बात करी तो उन्होंने बोली हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। एग्जाम स्टार्ट हो गया, उन्होंने बोली हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। थोड़ी देर में सर उनके पास इन्फॉर्मेशन आई कि आप लोगों को रीटाइपिंग नहीं करनी। सर हमारा जो एग्जाम था लगभग हर किसी का 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो गया था, जो 300 वर्ड उनके रहते हैं। रीटाइपिंग करना था, किसी सबने मना कर दी, अधिकतर बच्चों ने सर रीटाइपिंग नहीं की। आरआरबी के मैनुअल में लिखा हुआ है रीटाइपिंग करनी है, रीटाइपिंग करनी है। सर इस वाली चीज़ को हमने इन्विजिलेटरों से बार बार बोला कि सर उसमें ये लिखा गया है कि रीटाइपिंग करनी है, लेकिन उन्होंने बोला कि रीटाइपिंग नहीं करनी है। ऊपर से ऑर्डर आया है हमारे पास टीसीएस के द्वारा कि रीटाइपिंग नहीं करनी है। तो सर हमारे अधिकतर बच्चों का हमने रीटाइपिंग नहीं की, जिसके कारण हमारे फिर 1500 स्ट्रोक ही रह पाए हैं, जिसमें सर कुछ गलतियां रह भी सकती हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा गया था कि आपको रीटाइपिंग करनी है, तो सर एक्चुअल में हमारे साथ ये जो हुआ है मिसमैनेजमेंट, इसके कारण सर हमें बहुत दिक्कत आ गई है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा रीशेड्यूल किया जाए और दोबारा टाइपिंग टेस्ट करवाया जाए। शिफ्ट टू 12 अगस्त, 12 अगस्त शिफ्ट टू 12 अगस्त I1 डिजिटल जोन ग्वालियर का जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल किया जाए, जिससे इन विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सकेगा। और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है आप बताइए जरा। हाँ सर, मेरे साथ भी सर, मैं भी भैया के साथ लैब 4 में ही था। हम लोग को यानी 8 मिनट में मेरा भी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था पूरा। लैब 4 मतलब ये यहाँ तो पूरा मैनेजमेंट ही, हाँ पूरा भाग के स्टाफ ने ये बोला, हम लोगों ने बार बार पूछा कि रिटाइप करना है कि नहीं करना है, तो भाग के स्टाफ ने बार बार यही बोला कि रिटाइप नहीं करना है, सबमिट भी नहीं करना है। तो हम लोग 2 मिनट तक ऐसे ही खाली बैठे रहे और बाद में पता चला कि रिटाइप करना था, इसलिए। चलो ठीक है, अब आप बताइए कि कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या चाहते हो, पूरी मांग है आपकी। सर इसके बाद जैसे हमारा, क्योंकि हम एग्ज़ाम के बीच में उनको इन्विजिलेटर्स को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, तो उसके बाद हमने कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके आपत्ति जताई कि सर कोई अथॉरिटी है जिससे हम बात कर सके, तो आप उसको बताइए, क्योंकि जो इन्विजिलेटर्स हैं उनने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो आप बता तो उनको सबको पता था कि हाँ। आरआरबी से क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे? आरआरबी से आरआरबी की इसमें कुछ गलती नहीं है। आरआरबी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हो रहा था, बट जो इन्विजिलेटर था उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया गया कि आपको बच्चों को क्या ब्रीफ करना है, आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है। या तो आपको जब तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं है तो आप उसको आगे कन्वे मत कीजिए। आपको पता नहीं है कि रीटाइप करना है कि नहीं करना है। अगर आप एक एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो जो अथॉरिटी है उसको एक बार इंस्ट्रक्शन का वो पढ़ लेना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ। उन्होंने ना तो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन पढ़े, ना कुछ भी किया, और उन्होंने डायरेक्ट ही ये बोल दिया कि रीटाइप आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको वीडियो को जैसे ट्वीट कर सकते हो तो ट्वीट करना और टैग करना रेलवे मिनिस्ट्री और जो भी, एक सेकंड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के रेलवे का सर जो फॉर्मूला है टोटल वर्ड्स वाला, जिसमें से यदि आपकी जो 5% मिस्टेक हटाने के बाद आपकी यदि एक्स्ट्रा मिस्टेक होती है तो 10 से काउंट करने के बाद टोटल वर्ड से आपको घटाया जाएगा और 10 का भाग दिया जाएगा। और यदि हम 300 वर्ड ही मतलब 300 वर्ड ही टाइप कर पाए तो सर यदि हमारी 15 से 16 भी गलती भी हो गई धोखे से, तो सर हम तो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि 5% यदि हमारा एक वर्ड भी गलत हो गया, जब तक हम एक्स्ट्रा टाइप नहीं करेंगे तब तक वो हमारी उसमें ऐड नहीं हो पाएगी। इनकी मेन मांग यही है कि ये जो 12 अगस्त का पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का I1 डिस्ट्रिक्ट जोन ग्वालियर में, तो ये उसको रीशेड्यूल करवाएंगे। सर आपकी क्या प्रॉब्लम है? जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन था कि आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण हम रिपीट नहीं कर पाए। उसके कारण हमारी जो इफिशियंसी है, हमारी जो जोन की है, जो हमारा जो पूरा सेंटर है, उसमें अधिकतर बच्चों की इफिशियंसी गिर गई है। लेकिन अदर जो सेंटर हैं उनमें एफिशिएंसी अगर उन्होंने बोला होगा तो उनकी अच्छी आ सकती है। इस कारण मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा जो सेंटर है या हमारे जो भी लेबर है, जो भी स्टूडेंट हैं जिसके संग भी ये अन्याय हुआ है, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबी लोगों को करें, जिसके कारण ये दोबारा से ऐसा हुआ था तो उनका लेवल सेंटर का कैंसिल लेवल बनकर शिफ्ट बना कैंसिल हो चुका है। मैं दरख्वास्त करूँगा शिफ्ट 2 का भी कैंसिल कर दिया जाए। और मेन मुद्दा ये भी टेक्निकल इशू भी आ रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन में संशय हो गया था, जिसके कारण जो कर्सर हैं कुछ की काम नहीं कर रही थी, जिसका भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हमें रिटाइप किसी के में हो रहा था, किसी के में नहीं हो रहा था। और हमारे जैसे और भी बच्चे हैं, मगर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये चीज़ बता नहीं पाए हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कंप्लेन कहाँ जाके करें। जो मिसमैनेजमेंट है उसकी कंप्लेन, लोग हैं इनके साथ और भी लोग हैं जो इस तरीके का जो घटना है उसके शिकार हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो है वही फॉलो कराने चाहिए I1 डिस्ट्रिक्ट जोन के द्वारा। आप आरआरबी की साइट पे जाके उनको एक मेल कीजिए कि क्या हमारे साथ ये समस्या आई है। जो लोग सारे देख रहे हैं वो एक बार जिनके साथ भी जैसे सेकंड शिफ्ट वाले उनके साथ ऐसी अगर कोई दुर्घटना हुई है या
उसके ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जो लैब थी, तो आप लोग सारे एक बार आरआरबी को मेल कीजिए। बिल्कुल। ठीक है, और आरआरबी को अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए। जब तक अथॉरिटी को पता नहीं चल पाएगी कि गलती कहाँ पे है, तो उन तक कोई बात नहीं पहुँच पाएगी। तो आप आरआरबी को एक बार इतला कर दीजिए कि जो यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसी वो हुई है हमारे साथ, और जो हर बच्चा पर्सनली एक जाके मेल करे ताकि आरआरबी को पता चल सके कि हाँ ऐसी गलतियाँ हो रही है और ऐसे ये मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए सर, लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं। हम भी सर 2019 के छात्र हैं, काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपनी इनकी एक गलती की वजह से हम इस पूरी भर्ती से बाहर हो जाएं। हमारी गलती नहीं है, हमने अच्छी तैयारी की है, 50 वर्ड पर मिनट हम अधिकतर बच्चों की स्पीड आई है। इनकी वजह से सर, इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी ज़िंदगी दाव पे लगी है। तो आरबीआई से रियल में दरख्वास्त है कि सर इस वाले एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाए। सब बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन सर उनको टैलेंटेड नहीं दिखानी थी। बिल्कुल, सेकंड शिफ्ट में कुछ लोगों के साथ हाँ पूरे शिफ्ट के संग हुआ है, ज़्यादा लोगों के साथ बच्चों के संग यही हुआ है। बिल्कुल, फर्स्ट शिफ्ट का तो कैंसिल हो गया है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में मैं भी ये चाहूँगा सेकंड शिफ्ट का भी कैंसिल किया जाए। अच्छा, ये भी चाहेंगे आप? नहीं सर, सेकंड का सर कैंसिल होना ही चाहिए। कैंसिल होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप सब लोग आरआरबी को मेल करिए। अगर जो भी डिसीजन आता है वो आपके हेड से ही आता है। ठीक है, तो आप लोग ट्वीट करिए। नहीं सर, ये आरआरबी मंत्रालय के पास जाना चाहिए, मंत्री के पास, कि सर हमें रिशेड्यूल चाहिए। बात है पब्लिक शेयर। हाँ नहीं, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं सर, रिशेड्यूल हमें चाहिए, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। होना ही चाहिए, क्योंकि हम क्या है सर, हम नॉर्मली इन वाली बातों को नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी ज़िंदगी दाव पे लगी है। अधिकतर हम जो हमारी लैब है सर, हमारी लैब में हर किसी की मतलब ठीक है। नहीं, यहाँ पर हमने रेलवे अधिकारियों से भी बात की थी हमने। हाँ, एक चीज़ सर और, कि हमने इन्विजिलेटर के अलावा जो रेलवे के अधिकारी आते हैं इंस्पेक्शन करने, उनसे भी सर हमने ये वाली बात बोली थी। उन्होंने ये बोली थी कि हमें नहीं पता। उन्होंने सीधा ये बोल दिया था कि हमें नहीं पता, आप पूछ लीजिए। और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बोला कि आपको थोड़ी देर से बताया जाएगा। उन्होंने सर बाद में ये बताया कि आपको रीटाइप नहीं करना है। बार बार चिल्ला के बोला है। इन लोगों ने खुद ने अपनी गलती मानी है कि रीटाइप नहीं करना है। चलो ठीक है, इन्होंने अपनी गलती मानी है, लेकिन आप लोगों को रिटर्न में लेना था, क्योंकि बात होती है ना सर रिटर्न में आप लोगों को लेना सर। एक और चीज़ है कि हमारे पास कम से कम 20 से 30 बच्चे हैं जो पेटिशन डालना चाहते हैं, बट हमें लीगल इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर किसी को पता हो इसके बारे में कि क्या प्रोसेस हो सकती है, तो लोग कमेंट करें। हाँ, तो प्लीज़ एक बार बता दीजिए कि पेटिशन डालने का क्या प्रोसेस होता है, ताकि हम इस चीज़ को आगे जाके लेके जा सकें। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर।